नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं ऑनर एक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के साथ साथ राइटर एंड प्रोड्यूसर भी हैं। ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो फैसला आया है, आपको इसी तरह के फैसले की एक्सपेक्टेशन थी या कुछ और आप उम्मीद कर रहे थे? मुझे उम्मीद कुछ और था। डर भी था, एंग्शियस भी था, लेकिन उम्मीद था कि जस्टिस चंद्रचूड़ विल लीव अ लेगेसी, क्योंकि उन्होंने डिक्रिमिनलाइजिंग की भी एक फैक्टर था, इम्पोर्टेंट पर्सन था जो प्रोसेस पे। और बहुत ही उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट इस बार, जैसे जब शुरू हुआ रीडिंग, इतने अच्छे अच्छे बातें उन्होंने बोला, इतने अच्छे ऑब्जर्वेशंस फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ टू डील विद सेम सेक्स कपल उन्होंने पास किया। उन्होंने स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ कारा, जिस पे सेम सेक्स कपल अभी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे, एक्सेप्टिंग ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन का वेडिंग, ये सब बहुत ही प्रोग्रेसिव इम्पॉर्टेंट डिसीशंस था जो लाइफ्स को चेंज करते हैं, हमारी ज़िंदगी को असर करता है। लेकिन जब असली मुद्दे पे आया तो वो उन्होंने लेजिस्लेटिव पे छोड़ दिया। वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मालूम है लेजिस्लेटिव जैसे 377 के बारे में भी कुछ नहीं किया। सिमिलरली उनका अभी तो गवर्नमेंट वॉज द वन ओपोजिंग, उन्होंने अपोज कर रहा था सेम सेक्स मैरिज। और वही दुख है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग तो खुद के, उनका जो पार्लियामेंट पे है उनका खुद का अवेयरनेस नहीं है अबाउट LGBTQI। बहुत सारे उनका जो आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, वो बोलता है ये बाहर का कॉन्सेप्ट, तो उनको खुद अपने देश की हिस्ट्री, अपनी देश की कल्चर मालूम नहीं है। और उस होमोफोबिया से, उस इग्नोरेंस से हमारी ज़िंदगी के ऊपर उनकी कंट्रोल रहेगा। तो ये बहुत ही दुख की बात कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्यों उनके कोई अथॉरिटी हो, बिकॉज वी शुड बी एबल कि एक इक्वल सिटीज़न, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम ये भी जो भी राइट दूसरे एक सिटीज़न के हो, हमें भी वो होना चाहिए। उसके लिए इतना लड़ने की क्यों ज़रूरत है? और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है क्यों किसी को इससे क्यों प्रॉब्लम हो कि आज मैं खुशी से जीऊँ मेरे पार्टनर के साथ, जो रिकग्नाइज हो लीगली, तो उस पर और किसी की ज़िंदगी पे कैसे असर होता है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है इट इज़ अ बिग फेलियर। जो सिसजेंडर्ड हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी है उनके लिए बड़े फेलियर है कि वो बेहतर इंसान बन नहीं पाया। ये जजमेंट से वो बेहतर इंसान बन सकता था कि हम जैसे उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनकी खुशियाँ में हम भी शामिल हो सकते हैं, वो हमारी खुशी पे शामिल नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये केस, जब PIL जो भी केस जब डाला गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो आपकी जो LGBTQI कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानून के बारे में पता होगा। तो जब अंदर कभी बात होती है तो ऐसी कभी बात होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि वो लॉ बना नहीं सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट से ही वो लॉ पास होगा, उसके मतलब कहते हैं उसको, पार्लियामेंट से पास होगा ये उस बिल और उसके बाद फिर ये लॉ बन सकता है। तो ये कम्युनिटी को मालूम है या कम्युनिटी के लोग जानते हैं? आई थिंक कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लर्नेड लॉयर्स भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे दे आर आर्गुइंग, एंड क्योंकि उनके मालूम है देयर वाज पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अमेंडमेंट अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड दैट इज़ पॉसिबल, एंड वो सुप्रीम कोर्ट की राइट्स के विद इन है, एंड दैट इज़ वाई ये बात चल रहा था। एंड ऑल्सो आपको नोटिस करना होगा कि रिसेंटली जब द काउंसिल, लॉ काउंसिल हैड सजेस्टेड अ सर्टन जज कि वो हाई कोर्ट की जज बने, बट बिकॉज ही इज़ गे वो गवर्नमेंट ने स्टॉप किया था। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, सो वेयर गवर्नमेंट एक्टिवली अपोजेस एक गे जज का प्रमोशन, तो उससे क्या उम्मीद हो सकता है? जी। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें एक टाइमलाइन होनी चाहिए थी, वक्त लगेगा या मामला लटकेगा? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये लेजिस्लेशन
के ऊपर छोड़ दिया। उनको द लीस्ट दे कुड हैव डन इज़ एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम कि ये कोई डिस्कशन नहीं है, ये एक डायरेक्टिव है कि आप करो, क्योंकि इतना लोगों के ज़िंदगी का सवाल है। हाउ कैन यू जस्ट लीव इट लूज़ कि अच्छा उनका जब भी मर्ज़ी है, अभी तो सब इलेक्शन में बिज़ी है कोई, तो हमेशा हम वेट ही करते रहेंगे कि इनको, और उनकी ज़िंदगी का असर नहीं है ना। तो जो होता है कि अक्सर ह्यूमन बीइंग्स जब अपना, इट डज़ नॉट अफेक्ट देम, और जो उन लोग वो दूसरे के सोच नहीं पाते अनलेस उसे डायरेक्टली बेनिफिट होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये एलजीबीटी वोट बैंक भी बड़ा है, तो शायद वो ये डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं वो। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी हमेशा वेटिंग पे रहता है। आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि फैसले के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कमेटी बनाने के लिए कहा गया, उसमें गरिमा घर बनाने के लिए कहा गया, कंप्लेंट्स के लिए कहा गया, उन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? आई थिंक जैसे मैंने पहले ही बोला, जब शुरू हुआ बहुत ही सारे अच्छे बातें तो थी और वो इम्पॉर्टेंट है। आई विल नेवर, मैं कभी भी उसको छोटा नहीं बनाऊंगा जो उन्होंने कहा, लेकिन बनाओ करो ये सब तो पहले भी नालसा जजमेंट में था कि ट्रांसजेंडर के लिए ये करो, इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता। मैं रिसेंटली आई रिमेंबर कि मिज़ोरम पे था, वहाँ पे स्टेट ने एक शेल्टर किया था ट्रांस कम्युनिटी के लिए। फिर वहाँ जब पूरा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, स्टेट ने जब इमीडिएटली बंद कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली हम पॉपुलर पॉलिटिक्स पे चलते हैं, तो कोर्ट डायरेक्टिव्स देते हैं लेकिन वो तो फॉलो नहीं होता था। इवन इन महाराष्ट्र जो जब ट्रांस कम्युनिटी को बोला था कि पुलिस फोर्स पे सर्टेन अमाउंट ट्रांसजेंडर होगा, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होगा उस पर आई एम स्केप्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मेरा ख्याल में जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो, एक टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।